नमस्कार। ज्योतिष का यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव जी को प्रणाम करता हूं और आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है इसी का विश्लेषण करेंगे। और इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपको कितना धन लाभ हो सकता है, जीवन साथी की क्या स्थिति रहेगी, सुख साधनों की स्थिति, आपकी संतान पक्ष की स्थिति, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम आपको एक उपाय भी निश्चित रूप से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यह कुंभ राशि है। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि यह लगन है। हम चंद्रमा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे जितने ग्रह लिखे हुए हैं ये गोचर के ग्रह हैं और चंद्रमा जो आपकी कुंडली में कुंभ राशि में होगा वो कहीं भी कुंभ राशि हो सकती है, उसे आप लगन बनाकर विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है जिसके शनि स्वामी हैं और अपनी राशि में ही लगन में विराजमान है। तो इसके लिए अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें सबसे पहले तो कुंभ राशि में लगन का स्वामी लगन में, स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। कुंडली बहुत बलवान बन जाती है अगर लगन का स्वामी लगन में हो। और उसके ऊपर दशमेश की दृष्टि है मंगल की, नवमेश की दृष्टि है शुक्र की और सप्तम भाव में दोनों बैठकर लगन को देख रहे हैं। दशमेश और नवमेश लक्ष्मी नारायण योग सप्तम भाव में बन रहा है और वह लक्ष्मी नारायण योग केंद्र और त्रिकोण का राजयोग लगन को देखता है तो लगन को अत्यधिक बलवान कर देता है। आपके स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें सुधार होगा और यह पूरा समय आपका स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब अगर हम आपके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में हम दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव से दशम भाव यानी सप्तम भाव को देखते हैं। तो दशमेश का सप्तम भाव में जाना और अपने भाव को देखना यानी आपको एफर्ट्स करने के लिए मजबूर करता है। आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं। इस समय आप कर्म करके अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। साथ में लग्नेश शनि भी अपनी दशम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। तो दशम भाव पर मंगल की और शनि की दृष्टि है। शनि न्याय के देवता हैं, मंगल सेनापति हैं। तो ऐसे लोग जो न्याय से संबंधित हैं यानी न्यायालय से संबंधित हैं, जो सेना से या वर्दी वाली सर्विसेज से संबंधित हैं, ऐसे लोगों के व्यवसाय में प्रमोशन मिलने के चांस बने हुए हैं क्योंकि इसको एकादश भाव का स्वामी गुरु भी आपके दशमेश को देखता है। आपका जीवन साथी के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है या किसी पार्टनर्स के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, उससे लाभ मिल सकता है। आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव से हम विदेश का भी संबंध देखते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो यह योग बना हुआ है सप्तम भाव में दशम से दशम भाव में व्यवसाय की वृद्धि कर रहा है। व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा ऐसे समय में। और यदि आपके व्यवसाय में कहीं समस्या आ रही थी तो वह समाप्त हो जाएगी। अब अगर हम आपके धन लाभ की बात करें तो लाभ स्थान का स्वामी बृहस्पति और धन भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में राहु के साथ बैठा। ऐसी स्थिति में गुरु अपनी नवम दृष्टि से आपके धन भाव लाभ स्थान को देख रहा है। लाभ स्थान की वृद्धि कर रहा है, लाभ स्थान को बलवान कर रहा है।
जिसके कारण, और साथ में यह आपके व्यवसाय के स्थान को भी देख रहा है। वाणी के भाव का स्वामी भी है, धन भाव का स्वामी भी है, और तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन है। ऐसे लोग जो मीडिएटर हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू अर्न करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से पैसा कमाते हैं, उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। जो लोग राहु हैं तृतीय भाव में, राहु भी कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो ऐसे लोग जो धर्म गुरु हैं, यानी जो प्रवचन देते हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है, क्योंकि नवम भाव को भी देखता है गुरु और राहु, और धन भाव का स्वामी है गुरु और लाभ भाव का भी स्वामी है, और धर्म के स्थान को, लंबी यात्रा को, तीर्थ यात्राओं को, इन सभी को देखता है। तो इन सभी से आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। जो ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं उन्हें लाभ मिल सकता है। जो तीर्थ यात्राओं पर अपनी, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको अधिक लाभ मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके दशमेश को देखता है, लाभेश को देखता है, सप्तम नवमेश को देखता है, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा आपको धन अर्जित करने में। अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें, जीवन साथी हमारा सप्तम भाव है, सप्तम भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव में, यानी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि लग्नेश का द्वादश में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव को देखता है, जो सप्तम भाव के लिए अष्टमेश है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो डायग्नोज ना हो, लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है जिसको डायग्नोज करने में समस्या आ सकती है, तो उसका निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। अगर हम आपके प्रेम प्रसंगों की बात करें तो पंचमेश प्रेम संबंधों का भाव है, लव अफेयर्स का भाव है, चतुर्थेश सुख स्थान है, और तृतीयेश आपके इच्छाएं हैं, क्योंकि प्रेम भाव बिना इच्छा के उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में पंचमेश छठे भाव में, लेकिन चतुर्थेश और तृतीयेश सप्तम भाव में, आपकी इच्छाएं और आपका सुख विवाह में कन्वर्ट हो रहा है। प्रेम संबंध छठे भाव में, उसमें कुछ आपको अड़चनें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति उसको सप्तम भाव को देख रहे हैं तो वह विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर हम बात करें आपके सुख साधनों की, तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में शुक्र, उसको लगन भी देखता है, उसके साथ दशमेश भी बैठा हुआ है, और उसको तृतीयेश भी है मंगल, और तृतीय भाव में बैठकर गुरु भी उसको देखता है। तो सुख साधनों में कोई कमी नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय ध्यानपूर्वक चलाएं। कुछ दुर्घटना का योग बनता है क्योंकि लग्नेश शनि भी उसे देखते हैं। चतुर्थेश शुक्र मंगल के साथ हैं जो दशमेश है। आप अपने कर्म के कारण, अपने जोश के कारण, अपने कॉन्फिडेंस के कारण वाहन को तेज़ ना चलाएं और ध्यान रखें। यदि हम आपके संतान की बात करें तो संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। पंचमेश छठे भाव में है, गुरु जो संतान का कारक राहु के साथ है, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में संतान की हेल्थ का निश्चित रूप से आप ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आपको जुलाई के लिए बताएं तो सबसे पहले तो आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम का 108 बार जाप निश्चित रूप से रोज़ करें, आपको लाभ होगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपस में जो अनबन या प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें सुधार होगा, और बाकी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति बनी हुई है क्योंकि सूर्य बुध के साथ हैं जो पंचमेश भी है। तो आप बुध का भी उपाय करें। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रत्येक बुधवार के दिन, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो यह कुंभ राशि का विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।